जय हिंद साथियों। आपको पता होगा आज रात न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच जाने के कारण 18 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? अभी कुछ समय पहले 29 जनवरी को महाकुंभ में ऐसी ही भगदड़ मच जाने से 30 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसकी जिम्मेदारी किसने ली? अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। और अभी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीने पहले हाथरस में एक बाबा के चक्कर में, श्री हरि कोई करके बाबा है, उसके चक्कर में 200 लोगों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसका भी आज तक कुछ पता नहीं चला। ये घटनाएं होती रहेंगी, ये हमेशा घटनाएं होती रही हैं। ना इसकी जवाबदेही कभी तय हुई हैं और ना जवाबदेही तय हुई होंगी। जनसंख्या बिना रोकथाम के बढ़ रही है, संसाधन घटते जा रहे हैं। ये जो दिल्ली की घटना हुई, जब प्रशासन, रेलवे प्रशासन देख रहा है कि यहाँ अत्यधिक भीड़ है, उसके बाद अनाउंसमेंट हो रही है कि प्लेटफॉर्म नंबर इसी पर, जो भी प्लेटफॉर्म नंबर रहा उसी पर ट्रेन आएगी। सारी भीड़ वहीं थी, लेकिन लास्ट टाइम में ऐसी कौन सी आपदा आ गई, ऐसा क्या हुआ कि रेलवे प्रशासन अनदेखा करते हुए उसने यह अनाउंस किया कि यह रेल दूसरी जगह है, दूसरे रेलवे स्टेशन पर आएगी, दूसरे स्टेशन पर खड़ी होगी। और इस सूचना को पाकर के जो श्रद्धालु हैं उन्होंने वो भागे, और उनके साथ बच्चे बूढ़े जो भी थे सब लोग भागे और ऊपर एक दूसरे के ऊपर गिरे, और उस गिरने में कम से कम 18 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद रेल मंत्री का ट्वीट आता है कि अरे सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, और फिर उसके बाद एक ट्वीट आता है कि इतने लोग खत्म हो गए। क्या चुतियापा चल रहा है देश में? कोई कुछ कहने को तैयार क्यों नहीं है? कोई कुछ बोलने को तैयार क्यों नहीं है? ये भगदड़, ये हादसे कब तक होते रहेंगे? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपनी सुरक्षा स्वयं अपने हाथों में रखें। यहाँ सरकार को आपकी कोई फिक्र नहीं है, यहाँ सरकार आपकी कोई सुरक्षा करने के लिए बाध्य नहीं है, ना वो कर पा रही है। कितनी घटनाएं हो जाती हैं दिन प्रतिदिन। अभी 20 दिन नहीं हुए और ये दूसरी घटना दिल्ली में हो गई। उसके 5 महीने पहले हाथरस में ऐसी घटना हो गई। ऐसे ही आम जनता मरती रहेगी। कौन मरेगा? केवल आम जनता। किसी का बेटा खत्म हो, किसी की पत्नी खत्म हो गई, किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया। कौन जवाबदेही तय करेगा? किसी को तो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। संसाधनों को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन देश की जनता वोट जाति देख कर दे रही है, धर्म देख कर दे रही है। रोजगार से कोई मतलब नहीं है, संसाधनों से देश की जनता को कोई मतलब भी नहीं है। जनता भी इसके गुनहगार है, मैं भी इसका गुनहगार हूँ। आज कोई नेता संसाधन बढ़ाने की बात नहीं करता, आरक्षण बढ़ाने की बात करता है, जनगणना बढ़ाने की बात होती है, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या कंट्रोल की बात नहीं होती, न संसाधन बढ़ाने की बात होती, जो प्रमुख मुद्दे हैं देश के। और अगर जनसंख्या अंडर कंट्रोल नहीं हुई तो ये हादसे दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे। आप इन हादसों को अंडर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। विचारणीय है, सोचिए।